अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन कराम, बंदे सैयद अरबाब अली मूसवी कुम्मल मुक़द्दसा से मुखातब हूँ और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तिब्ब अंबिया व अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इलाज करने के 3 तरीके हैं। और पहला तरीका जो है डाइट प्लान है, ग़िज़ाओं के ज़रिए से हम लोगों को ठीक करते हैं। दूसरा तरीका जो है ज़मीन के ज़रिए से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को ऐसा खल्क किया है कि तमाम बीमारियों को ये अपनी तरफ खींच लेती है। आप देखें कितनी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड हमारे चारों तरफ घूम रही है। मसलन आपके मोबाइल के सिग्नल्स, आपके टीवी चैनल्स के सिग्नल, अब अगर आप मसलन टीवी चलाएं तो 200 चैनल आ रहे हैं, 500 चैनल आ रहे हैं। इसका मतलब ये 500 चैनल्स के सिग्नल्स इस वक्त आपके पास अवेलेबल हैं, आपके सराउंडिंग चल रहे हैं। आपके मोबाइल में जो है दो सिमें लगी हुई हैं, घर में 5 लोग रहते हैं तो 5 के बाद अलग अलग नेटवर्क है तो उनके अलग सिग्नल्स, डिफेंस सिस्टम किश्वर का, मुल्क का, और उसके सिग्नल्स, मतलब लाखों आप फ्रीक्वेंसीज के दरमियान रहते हैं। और वो फ्रीक्वेंसीज क्या करती हैं, आपके बॉडी के अंदर कैंसर का बायस बनती हैं, आप में डिप्रेशन, एंजाइटी का पेशखमा बनती हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को ऐसा खल्क किया कि ये तमाम नेगेटिव फील्ड जो है वो खींच लेती है अपनी तरफ। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखें आज से 1400 साल पहले इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मोमिन की 5 निशानियां हैं और उनमें से एक निशानी ये है कि मोमिन मिट्टी पे सजदा करता है। आज हमें समझ में आया कि जब मोमिन मिट्टी पे सजदा करता है तो दिमाग के अंदर जितनी भी नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो ज़मीन खींच लेती है और इंसान बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियों से बच जाता है। और एक तो ये, तो इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि भाई आप दिन में कम से कम 2 घंटे पैदल ज़मीन पे चलें, ये सबसे बेहतरीन इलाज है। आप देखें आज भी अगर वो ऐसे इलाके जहाँ पर मट्टी है, गांव है और बच्चे मट्टी में खेलते हैं, मट्टी में काम करते हैं, तो आप देखें सारा दिन मट्टी में उनके बच्चे बैठे मगर बीमार नहीं होते। हमारे बच्चे जो शहरों में हैं, बड़ी बेहतरीन जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर धूल और मिट्टी का गुज़र नहीं है, आए दिन हमारे बच्चे बीमार होते हैं। कभी नज़ला है, कभी ज़ुकाम है, कभी बुखार है, कभी क्या है, कभी क्या है, और वो बच्चे नहीं होते। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि ज़मीन जो है वो खुद एक तो बीमारियों को खींचती है और दूसरा इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। ठीक है। और तीसरा इलाज हम करते हैं पानी में, बाथ टब के ज़रिए से। बाथ टब में हम 2 घंटे बिठाते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को गर्म करते हैं। 2 घंटे तक अगर कोई मरीज़ बैठे तो उनके अगर गुर्दे सही काम नहीं कर रहे तो गुर्दे से काम करना शुरू कर देंगे। बहुत सारी नेगेटिव ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और बीमारियां फैला रहे हैं, वो क्या करेंगे, हमारी जो बॉडी में अल्लाह ने ये जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम रखा है, स्किन में वो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिससे पसीना बाहर आता है, तो वो जब आप उस पानी में इस तरह बैठेंगे तो ये पोर्स खुल जाते हैं और खुलने के बाद आपके अंदर की बीमारियां बाहर निकल जाती हैं। ठीक। और जब ये 3 तरीकों से लोग ठीक नहीं होते तो फिर चौथा तरीका हमारे पास सिर्फ तिब्ब अहले बैत की दवाएं हैं, मगर साथ साथ ये भी चीज़ें उनको अंजाम देनी होती हैं। फिर तिब्ब अहले बैत की दवाएं हैं, वो इस्तेमाल करने से मरीज़ ठीक हो जाता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो 3 नेचुरल वे हैं इनको अगर फॉलो करें, और कोई भी सवाल हो तो आप हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। और इस नेचर के ज़रिए से ही अपना इलाज करें, चूँकि इस नेचर ने इस नेचर को बनाया है, तो वो नेचर बेहतर जानती है कि किस तरीके से ये वाली नेचर ठीक होगी, न कि आप जो है जब ऑपरेट के ज़रिए और रेज़ के ज़रिए जब अपना इलाज कराएंगे या बहुत केमिकल के ज़रिए से कराएंगे तो वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ मालिक कायनात मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में तमाम मरीज़ों को शिफाए कामला और अजल अता फरमाए, हमें इमाम ज़माना का एक सच्चा आशिक बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।